Good morning, students of class 11th. Welcome to your online class. This is your economics class, and today we are going to continue our chapter first, that is introduction chapter. तो कल कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि हम डिमांड क्यों करते हैं और हम अर्निंग क्यों करते हैं, हमारे वांट्स क्या होते हैं। तो आज हम कुछ आगे की चीज़ों को देखेंगे। Like goods and services required for the satisfaction of human wants can broadly be classified into two groups, that is economic group and non-economic group। जो humans होते हैं, जो उनके goods services होते हैं, उसकी अपने satisfaction के लिए जो ह्यूमंस के गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं। जो भी सामान आप यूज़ करते हो, अपने यूज़ में लाते हो, आसपास जो भी सामान देखते हो, वो दो कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं आपके इकोनॉमिक ग्रुप और दूसरा होता है आपका नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक और होता है आपका दूसरा नॉन इकोनॉमिक। ये दोनों चीज़ आप कुछ चीज़ें आएंगी आपके इकोनॉमिक्स में बीच में, जिसकी छोटी छोटी डेफिनेशंस होंगी, उसको आप लोग लिखते जाइएगा। पहले तो जान लेते हैं कि हमारा इकोनॉमिक ग्रुप क्या होता है। ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं, ऐसे गुड्स जिसको कि हमें परचेज़ करने के लिए उसके बदले में कुछ पैसे देने पड़ते हैं, जिससे कि हमारा ट्रांजैक्शन बना रहता है ना। तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रुप। जैसे कि आपने आइसक्रीम लिया, आइसक्रीम के बदले आपने 5 रुपीज़ दिया, तो वो आपकी जो आइसक्रीम है वो कौन सी गुड कहलाएगी? इकोनॉमिक गुड, क्योंकि आपने उसे कंज्यूम करने के लिए, आपने उसे बाय करने के लिए कुछ ना कुछ उसके बदले में मनी दिया है, अपना कुछ सेटिस्फैक्शन आपने दिया है उसके बदले। ठीक है, तो क्या है? गुड्स विच आर इन सच प्लेंटीफुल सप्लाई दैट डू नॉट कमांड एनी मार्केट प्राइस। सॉरी, ये तो आपका नॉन इकोनॉमिक ग्रुप हो गया। तो जिसके बदले में आपको कुछ सामान देना पड़ता है, कुछ पैसा देना पड़ता है, तो आपका इकोनॉमिक ग्रुप हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका क्या होता है? क्लोथ है, मिल्क है, फर्नीचर है, टी है, मिल्क, शुगर, बुक्स, पेन, इंक, इन सब के बदले में आप ले तो रहे, लेकिन इसके बदले में आपको कुछ पैसा देना पड़ रहा है, तो वो आपका होता है इकोनॉमिक गुड। फिर आता है आपका सेकंड है आपका नॉन इकोनॉमिक गुड। नॉन इकोनॉमिक गुड क्या होते हैं? जब हम किसी सामान को यूज़ करते हैं, किसी सामान को लेते हैं, बट उसके लिए हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता है उसके बदले में। जैसे कि आप लोग, जो नेचर हमें प्रोवाइड करती है, जैसे कि एयर है, हमारा वाटर है, ठीक है, हिल्स हैं, ये सब चीज़ के लिए हमें कुछ भी बदले में देना नहीं पड़ता है। बारिश हो रही है, आपको बारिश के बदले में कुछ देना पड़ता है? नहीं। आपको सूरज की किरणें मिल रही है, धूप मिल रहा है, अंधेरा मिल रहा है, इसके बदले में आपको कुछ देना नहीं पड़ रहा है। तो ये जो हमें नेचर प्रोवाइड करती है वो हमारा नॉन इकोनॉमिक गुड होता है, और जो मैनमेड होता है, मैनमेड गुड्स होते हैं, वो हमारा इकोनॉमिक गुड्स होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द गुड नीडेड बाय अ मैन are in the nature of economic good. They are generally in short supply in relation to their demand. Hence, a man keep himself engaged in different economic activity in order to get various economic good with a view to satisfy his wants. Thinking about his source and alternative choice, he use his sense of economy and decides to buy that item. दिस इज़ इकोनॉमिक्स। हमारा इकोनॉमिक्स क्या है? जो हमारा ह्यूमन वांट्स होती है, जिसके लिए हम डिमांड करते हैं, वो जनरली बहुत ही, उसकी जो सप्लाई होती है बहुत ही शॉर्ट होती है। यानी कि अगर हमें कोई भी XYZ गुड है, उसकी सप्लाई बहुत ही कम। तो जो कुछ भी हम लोग डिमांड करते हैं, जो भी मैनमेड चीज़ें होती हैं, जिसकी सप्लाई मैन करते हैं, जिसकी डिमांड हम लोग करते हैं, वो उसका नेचर कैसा होता है? वो इकोनॉमिक गुड होती हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही लिमिटेड होती हैं। उसको, जैसे हमारा जो नेचर प्रोवाइड करती है, नॉन इकोनॉमिक गुड्स होती हैं, वो अनलिमिटेड होती हैं।
ठीक है। तो ये बहुत लिमिटेड होती है क्योंकि इसकी सप्लाई मैन करता है, और जो हम लोग हैं, हम हैं, आप हैं, कोई भी इंसान है, वो अपने आप को इंगेज रखता है, कुछ ना कुछ काम करता रहता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, यानी कि इन्हीं सब काम को करने के लिए, इकोनॉमिक गुड्स को तैयार करने के लिए इंसान अपने आप को इंगेज रखता है, तो उसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, वो एक्टिविटीज़ जिससे कि इकोनॉमिक गुड्स को बनाए जाते हैं। क्यों बनाते हैं? अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए इकोनॉमिक गुड का प्रोडक्शन करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गई? द प्रोसेस इन विच द मैन और ह्यूमन बीइंग do some economic activities to satisfy his wants, his or her wants, is known as economic activity. ठीक है। Thinking about his source and alternative choice, he uses his sense of economy and decides to buy that item. This is economics. तो जब वो उसके पास बहुत सारी चॉइसेस हो जाती हैं, और तब वो जैसे आप उसके पास पैसे हैं बहुत, लेकिन सिर्फ 10 रुपीज़ है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसे कुछ 10 रुपीज़ में अपने पेट भरने के लिए सामान ख़रीदना है। उसके पास चॉइसेस ढेर सारी हैं, तो वो किस चीज़ को लेगा और किस चीज़ को वो नेगलेक्ट करेगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम जिसमें पढ़ते हैं वही है हमारा इकोनॉमिक्स। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पहले यही हम देखेंगे कि हमारा इकोनॉमिक्स होता क्या है। अभी हमारी छोटी छोटी डेफिनेशन है, जैसे आपका इकोनॉमिक गुड, नॉन इकोनॉमिक गुड, कंज्यूमर क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है, इनकम क्या होती है, सर्विस होल्डर क्या होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। हम आज के क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो दो चीज़ हमने देखी है कि इकोनॉमिक गुड क्या होते हैं, नॉन इकोनॉमिक गुड क्या होते हैं। अब आइए हम छोटी छोटी कुछ हमारे डेफिनेशन से देखते हैं। अ कस्टमर इज़ अ पर्सन हु बाय गुड्स टू सेटिस्फाई हिज वांट, यानी कि जो हम लोग होते हैं, आपको सबको पता है कस्टमर क्या होते हैं, जो गुड्स को ख़रीदते हैं अपने सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए। तो हम लोग कस्टमर को और इकोनॉमिक्स में और कुछ भी कहते हैं, और वो है हमारा कंज्यूमर या फिर कस्टमर। ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी इकोनॉमिक्स में थोड़ी चेंज हो जाती हैं, या फिर इसको हम और एक चीज़ कहते हैं, वो है हमारा बायर। तो कस्टमर जो होता है उसको हम इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में कंज्यूमर भी कहते हैं और बायर भी कहते हैं। फिर आता है हमारा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है? अ प्रोड्यूसर इज़ अ पर्सन हु प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर्स गुड। प्रोड्यूसर, आप लोग बिल्कुल ऐसा मत समझिएगा कि जो प्रोड्यूसर होता है वो हमारा सेलर होता है। प्रोड्यूसर हमारा सेलर नहीं होता है। प्रोड्यूसर वो होता है जो किसी गुड को, सर्विस को मैन्युफैक्चर करता है। जैसे फैक्ट्री वगैरह में चाहिए तो जो गुड्स को बनाते हैं उसे प्रोड्यूसर कहते हैं, और जो उस गुड्स को बेचते हैं उसे हम सेलर कहते हैं। अ सर्विस होल्डर इज़ अ पर्सन हु इज़ इन अ जॉब टू अर्न either wages or salary to buy goods. सर्विस होल्डर क्या होते हैं? सर्विस होल्डर वो होते हैं जो किसी जॉब में लगे रहते हैं अर्न करने के लिए। अर्निंग के लिए जब आप कोई जॉब करते हो तो आप क्या कर रहे हो? सर्विस होल्ड कर रहे हो ना। तो वहाँ पे जो सर्विस है उसको आप होल्ड कर रहे हो तो आप सर्विस होल्डर कहलाओगे। अ सर्विस प्रोवाइडर इज़ अ पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस टू सोसाइटी टू अर्न अ मनी। सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? जो उस जॉब को दे रहा है। मान लीजिए हम टीचर हैं यहाँ पे, ठीक है, टीचर हैं, तो हमें जो टीचिंग के लिए हमें जो टीचिंग प्रोवाइड किया है वो होगा हमारा सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। और हम क्या होंगे? सर्विस होल्डर, क्योंकि वहाँ की सर्विस को हम होल्ड कर रहे हैं, और जो यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर रहे हैं टीचिंग, वो होंगे हमारे सर्विस
प्रोवाइडर। फिर है हमारा, जैसे कि आपका सर्विस प्रोवाइडर क्या है, हमारे डॉक्टर्स हैं, स्कूटर ड्राइवर है, लॉयर है, बैंकर्स है, ट्रांसपोर्टर्स हैं, टेलीकम्युनिकेशंस है, ये सब क्या हमें कुछ सर्विस दे रहे हैं ना, तो वो हमारा सर्विस प्रोवाइडर हो गए। और टीचर क्या है, हम आपको यहाँ कैश नहीं दे रहे, लेकिन हम आप लोग को एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी सर्विस प्रोवाइडर में आएंगी। All the above person are busy in different activities to earn, called economic activity in ordinary business of life. They faces in their life the problem of scarcity of income on one hand, and scarcity of availability to alternative source to purchase and avail service to the others. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है हमारी, फिर दो चीज़ें आती हैं हमारे सामने। एक होता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर दूसरा है हमारा नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आता है, जो भी काम हम अर्निंग के लिए करते हैं, कोई भी, जैसे हम लोग कुछ गुड्स एंड सर्विस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कि जब हम इकोनॉमिक गुड यानी कि जिससे हमें कुछ अर्निंग हो रही है, उस सामान को तैयार करते हैं, उसको तैयार करने के लिए हम जो एक्टिविटी करते हैं, उसको परचेज़ करने के लिए जो हम एक्टिविटी करते हैं, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जैसे कि हम यहाँ पे कारपेंटरिंग कर रहे हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे दरवाज़ा लगाया, उसके बदले में हमें यहाँ पे कुछ पैसा मिला, तो वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हम यहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं, तो टीचिंग के बदले हमें कुछ यहाँ पे अर्निंग हो रही है, तो वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जिससे कि हमें अर्निंग होती है, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जिस काम के बदले हमारी कुछ अर्निंग नहीं होती है। जैसे आप सेम एग्जांपल देती हूँ, मैं टीचर हूँ, यहाँ पढ़ा रही हूँ, तो मुझे अर्निंग हो रही, बट अगर मैं वही काम अपने घर में जाकर अपने छोटे भाई बहनों को, जिससे कि मैं पैसा नहीं ले रही हूँ, तो वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। जिस काम को करने पर हमारी अर्निंग नहीं होती है, वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। जैसे एक कुक है, वो जाकर होटल में खाना बनाता है या फिर कुछ ठेला लगाता है, कुछ भी है, तो उसके बदले उसे कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा है, वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। वो अर्निंग कर रहा है, अपने काम के थ्रू वो अर्निंग कर रहा है। बट अगर वही कुक घर पे जाकर अपने घर वालों के लिए खाना बनाता है और उसको खिलाता है, तो वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि उसके बदले में उसे कोई अर्निंग नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ वो अपने आप को और अपनी फैमिली को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने इतनी चीज़ें देखी हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स की वेरियस डेफिनेशंस हैं, जिसको अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग इकोनॉमिक्स ने दी है, तो उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके इकोनॉमिक्स की क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या यूजेस है हमारी डेली लाइफ में, और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो ये सब चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।